राधे राधे। श्री कृष्ण ने कहा है, समय के साथ बदल जाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। जब किसी व्यक्ति को किसी अपने से धोखा मिलता है तो वो किसी भी इंसान पर दोबारा विश्वास करने से पहले 1000 बार सोचता है। तमाशा लोग नहीं, हम खुद बनाते हैं अपनी जिंदगी का। हर किसी को अपनी कमजोरियां बताकर हर कोई चाहता है कि सब उसकी तारीफ करें, लेकिन ये इच्छा उसके अंतिम संस्कार में ही पूरी होती है। किसी ने मुझसे पूछा कि उम्र और जिंदगी में क्या अंतर है, तो मैंने कहा, जो अपनों के बिना बीते वो उम्र है, और जो अपनों के साथ बीते वो जिंदगी है। किसी से नाराज होने के लिए भी कोई खास रिश्ता चाहिए, क्योंकि नाराजगी भी बहुत कीमती होती है। ये हर किसी पर लुटाई नहीं जा सकती। कोई भी रिश्ता हमारी मर्जी से नहीं जुड़ता। कब किसको कहाँ मिलना है, ये सब ईश्वर तय करते हैं। अगर जिंदगी का सबसे कठिन कार्य है तो वो है किसी इंसान को पहचानना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी बड़ी चोट से ही बड़े घाव हों, क्योंकि इंसान की छोटी छोटी बातें भी बहुत गहरे जख्म दे जाती हैं। जीवन में कभी भी किसी को भी इतना सर पे मत चढ़ाओ कि आप अपनी इज्जत ही गवा दो। ऐ वक्त तेरा लाख लाख शुक्रिया, क्योंकि जो भी सीखा है तुझसे ही सीखा है। इस दुनिया में अपने गुनाहों पर 100 पर्दे डालकर भी लोग कहते हैं कि ये ज़माना बहुत ख़राब है। जिंदगी कभी भी कुछ भी दोहराएगी नहीं। जो यादें समेट सकते हो समेट लो। अगर आज तेरे साथ कोई नहीं है तो इस बात पर गम मत कर, क्योंकि दुनिया में खुद से बड़ा हमसफर कोई नहीं होता। ऐसे रिश्ते बेहतर हैं जो टूट जाए, जिनकी वजह से हम टूट जाते हैं। अब तो ज़माना बदल गया है। अब तो याद रहने के लिए भी याद दिलाना पड़ता है। कभी भी उम्मीद वहीं लगानी चाहिए जहां उम्मीद दिखाई दे। जिंदगी में हमेशा रिश्ते ऐसे निभाओ कि लोग आपको खोने से डरें, बल्कि आप लोगों को खोने से नहीं। अकेले ज़रूर हैं, मगर मजबूरी में भी किसी के पैर नहीं पकड़े। इस दुनिया में कोई भी भरोसे लायक नहीं। किसी को अपने राज बताओगे तो एक दिन तुम्हें उन्हीं बातों को लेकर ताने सुनने पड़ेंगे। कड़वी गोलियां चबाई नहीं जाती, बल्कि निगली जाती हैं। उसी तरह सब जिंदगी में धोखा, अपमान और हार मिले तो उन्हें सीधा गटक जाओ, क्योंकि अगर उन्हें चबाते रहोगे तो पूरी जिंदगी कड़वी हो जाएगी। दर्द को सिर्फ दर्द सहने वाला ही जानता है कि वह कितना गहरा है। अपना पूरा समय खुद को बेहतर बनाने में लगाओ, क्योंकि रिश्ते अब इंसानों से नहीं बल्कि पैसों से बनने लगे हैं। ये तो दुनिया है, ये जीवन भर सताती रहेगी। अगर आप मुस्कुराना सीख लेंगे तो लोग सताना छोड़ देंगे। जब आपको काटने वाले भी आपको चाटने लगे तो समझ जाना कि अब समय तुम्हारा है। सब कुछ जानकर भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए कभी नहीं लड़ सकते। जो लोग प्रेम में रहते हैं वो छल नहीं समझ पाते, और जो लोग छल करते हैं वो प्रेम नहीं समझते। इंसान वही अच्छा होता है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं और अच्छी स्थिति में उछले नहीं। नींद और निंदा, जो इन चीज़ों पर विजय पा लेता है उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकता। जब कोई अपना गैरों जैसा व्यवहार करने लग जाए तो वो अपना अपना नहीं होता। दुनिया में लोगों का नज़रिया बदलने लगा है। जो लोग झूठ बोलते हैं उनके रिश्ते टिके रहते हैं, लेकिन जो सच बोलते हैं उनके रिश्ते टूट जाते हैं। पैसा सब कुछ नहीं होता है, लेकिन हर चीज़ के लिए पैसा भी ज़रूरी होता है। एक समय की बात है, एक गांव में एक कुम्हार रहता था। वो बहुत ही सुंदर और अच्छे मिट्टी के बर्तन बनाता था। सर्दियों का मौसम था। एक दिन बर्तन बनाते समय उसने 4 घड़े बनाए। घड़े बहुत ही सुंदर और बड़े थे। उस कुम्हार के बर्तनों की
बिक्री बहुत अच्छे से हो रही थी, लेकिन सुंदर और बड़े होने के बावजूद उन चारों घड़ों को कोई नहीं ले रहा था। इस बात से वो चारों घड़े बहुत दुखी और परेशान थे। जब काफ़ी दिन हो गए और वो घड़े नहीं बिके, तो वो घड़े खुद को बेकार और किसी काम के न समझने लगे। उन्हें लगा कि वो किसी काम के नहीं रहे। एक दिन वो घड़े अकेले रह गए थे और वो अकेलेपन को मिटाने के लिए वो चारों घड़े आपस में बात करने लगे। पहला घड़ा बोला कि मैं तो बहुत बड़ी और सुंदर मूर्ति बनना चाहता हूँ और किसी अमीर घर की शोभा बढ़ाना चाहता हूँ। लोग मेरी देखकर तारीफ करते, लेकिन मैं तो एक घड़ा ही बनकर रह गया। तभी दूसरा घड़ा बोला कि किस्मत तो मेरी भी खराब है। मैं तो एक दिया बनना चाहता था जो लोगों के घर में रोज जलता और चारों तरफ रोशनी फैलाता। तभी तीसरा घड़ा भी बोलने से ना रहा और वह बोला, किस्मत तो मेरी भी खराब है। मुझे पैसों से बहुत प्यार है, इसलिए मैं एक गुल्लक बनना चाहता था। अगर मैं एक गुल्लक होता तो लोग मुझे खुशी से अपने घर ले जाते और मुझे हमेशा पैसे से भरा रखते। अपनी अपनी परेशानी और दिक्कतों को बताते हुए वो तीनों आपस में बातें कर रहे थे और वो तीनों उस चौथे घड़े की तरफ देखने लगे। उन्होंने देखा कि चौथा घड़ा उनको देखकर मुस्कुरा रहा था। तीनों घड़ों को उस चौथे घड़े का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। वो उस चौथे घड़े से बोले, क्या बात है भाई, तुम्हें घड़ा बनने का कोई दुख नहीं है? क्या तुम खुश हो? जबकि 3 महीने हो गए हैं, हमें किसी ने नहीं खरीदा। इस बात पर चौथा घड़ा मुस्कुराया और बोला, आप तीनों क्या समझते हो कि मैं दुखी नहीं हूं? मैं तो एक खिलौना बनना चाहता था ताकि जब भी बच्चे मुझसे खेलते बहुत खुश हो जाते और उनकी प्यारी सी हंसी और खुशी को देखकर मैं बहुत खुश हो जाता। लेकिन कोई बात नहीं, हम एक उद्देश्य से असफल हो गए तो क्या? इस दुनिया में अवसरों की कोई कमी नहीं है। एक गया तो क्या हुआ, आगे और भी अवसर मिलेंगे। बस धैर्य रखो और सही समय का इंतजार करो। ये बात सुनकर बाकी 3 घड़ों में खुशी छा गई। वो तीनों खुश हो गए। 1 महीना और बीता और गर्मी के मौसम की शुरुआत हो चुकी थी। लोगों ने ठंडा पानी पीने के लिए घड़ों को खरीदना शुरू कर दिया। वो चारों घड़े बड़े और सुंदर तो थे ही, तो लोगों ने जैसे ही उन्हें देखा तुरंत उसे ऊंचे दामों में खरीद लिया। आज वो घड़े बहुत से लोगों की प्यास बुझाते हैं और बदले में खुशी और दुआएं पाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं, वो वह नहीं बन पाते जो वो बनना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में लोग दुख और अपने आप को असफल महसूस करते हैं और हमेशा अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। कुछ लोग अपने लक्ष्य को पाने के लिए जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, परंतु जब उनको उस चीज में सफलता हासिल नहीं होती या फिर किसी कारण से वो लक्ष्य पूरा नहीं कर पाते, निराश और परेशान हो जाते हैं और खुद को हारा हुआ मान लेते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, तो क्या हुआ अगर हम पहले उद्देश्य में असफल हो गए? हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। हमें नए नए रास्ते खोजने में लगे रहना चाहिए और सही समय आने पर हमारी की हुई सारी मेहनत और लगन हमें बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचा देती है। आपको इस जीवन में बहुत कुछ ऐसा भी मिलेगा जो आपने सोचा नहीं होगा। स्टेशन जैसी हो गई है जिंदगी कि यहाँ लोग तो बहुत हैं पर अपना कोई नहीं है। अगर किसी को आपके पास होने की कद्र ही नहीं है तो उनको अपने दूर होने का मूल्य जरूर समझा देना। अगर दिल उदास होता है तो दुनिया में सारी रोशनी भी बेकार लगती है। तड़पना क्या होता है ये तो उस इंसान से पूछो जिसके पास सब कुछ है, सिर्फ वो ज़्यादा ज़रूरत है। खुश रहना वो दवाई है जो दुनिया में किसी भी बाजार में नहीं मिलती, वो तो सिर्फ आपको अपने अंदर ही मिलेगी। अगर आपको सफलता पानी है तो बाहर निकलो, धक्के खाओ,
कुछ भी करो, पर घर पर खाली मत बैठो। हमें अपने ही इतना दुख दे देते हैं कि गैरों को भी शर्म आ जाए। जिंदगी जब लोगों को नाच नचाती है तो उसमें ढोलक बजाने वाले अपने ही होते हैं। दुखों के आने से इंसान जितना ऊपर उठता है उतना किसी भी ज्ञान से नहीं उठ पाता। साथ रहना आना चाहिए, चलने के लिए तो सब तैयार हैं। माफी गलतियों की होती है, किसी के साथ गलत करने की नहीं। झूठ भी कितना अजीब है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है और जब दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।